हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हो। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 12 अशोक का शस्त्र त्याग के प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। मैंने जब इस पाठ को समझाया था तब मैंने उसके बाद इसके भाषा अध्ययन को भी समझा दिया था, लेकिन तब मुझे किसी ने कहा कमेंट सेक्शन में, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी उसे चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी के सामने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। आइए अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर में क्या दिया गया है। वैसे तो इस पाठ को मैंने समझाया था, बहुत दिन पहले की बात है जब मैंने इस पाठ को समझाया था। अगर आप सभी को ये पाठ, इस पाठ में क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने जब ये पाठ को समझाया था, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इस पाठ को दोबारा, या फिर आप इस पाठ को एक बार और खुद से ही पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने बिना पाठ पढ़े ही प्रश्नोत्तर को समझने की कोशिश की तो वो आपकी समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए हमें पहले पाठ को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही उसके प्रश्नोत्तर को भी करना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। अभ्यासमाला पाठ से पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न है, मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था। तो बच्चों, जिन लोगों ने भी इस पाठ को पढ़ा होगा वो इसका उत्तर आराम से ही दे पा रहे होंगे। मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था। तो आप अपनी किताब, अपनी कोई कॉपी या किसी में लिख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, या फिर आप बस ये सुन सकते हो। देखिए, जैसे कि ये रहा, मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था। कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला। तो कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार उनकी बेटी राजकुमारी पद्मा ने संभाला। आपको याद होगा, जो युद्ध के लिए उतर गई थी वीरांगना, उनका नाम था राजकुमारी पद्मा। तो यही मैंने उत्तर में लिखा है, कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार उनकी बेटी राजकुमारी पद्मा ने संभाला। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा। राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से यह प्रण करने को कहा कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले वे सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। याद है आप लोगों को, ये कब कहा था उन लोगों ने, जब वो लोग युद्ध के लिए निकल पड़े थे, तब राजकुमारी पद्मा ने उनसे ये प्रण करने को कहा। राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली। तो राजा अशोक ने बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली। तो ये आप लिख सकते हो ऐसे, राजा अशोक ने बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, उत्तर लिखो। तो ये तो था एक एक लाइन का आंसर, 1 लाइनर आंसर था। तो आप जैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, यानी कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है तो एक ही वर्ड या 2 वर्ड का उत्तर, लेकिन आपको पूरा लाइन लिखना है, इसीलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ये सारे जो प्रश्न होंगे, नंबर 2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, ये थोड़े से बड़े हो सकते हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं। सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण ये था कि वे 4 साल से कलिंग के साथ युद्ध कर रहे थे, पर अब भी कलिंग को जीतने में असफल थे। दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था।
तो दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का कारण यह था कि अशोक और उसकी सेना ने शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना को फाटक से बाहर निकलते देखा। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना थी जो कि कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा थी, है ना, पद्मा ही थी ना। हाँ, पुरुष वेश में वीरांगना थी जो कि महाराज कलिंग महाराज की पुत्री थी। युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार उठे? युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। तो यही मैंने उत्तर के लिखा है। युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में तरह तरह के प्रश्न उठे, जैसे कि ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्धभूमि में उतर आई हैं? क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा या क्या स्त्रियों का भी वध करना होगा? इस तरह के प्रश्न उनके मन में आ रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी? बौद्ध भिक्षु ने अशोक से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करवाई थी, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने अशोक से निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं करवाई थी, जैसे कि पहला था अहिंसा ही उनका धर्म होगा, दूसरा था अशोक सबसे प्रेम करेंगे और उनकी करुणा का सदा व्रत हम सबको मिलेगा, और तीसरा था अशोक जब तक जीवित रहेंगे तब तक अपनी प्रजा की भलाई करेंगे और सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और सभी धर्मों को एक ही समान दृष्टि से देखेंगे। अंतिम प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की किन्हीं दो वाणियां लिखो। तो बौद्ध वाणियां यानी कि उनके कोई कोट्स या फिर उनके कोई विचार जो उन्होंने कहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी दो लिया है। आप भी अपने आप गूगल पे दे सकते हैं, वहाँ पे बौद्ध के बहुत सारे विचार आएंगे या उनके कोई प्रवचन आएंगे, तो वो आप लिख सकते हो। वो आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो दो लिखा है वो आप ये भी लिख सकते हो, और इन्हें छोड़कर जो बाकी हैं वो भी लिख सकते हो। किन्हीं दो बोला है तो आप कोई भी दो लिख सकते हो। बौद्ध धर्म की किन्हीं दो वाणियां लिखो। बौद्ध धर्म की दो वाणियां निम्नलिखित है, जैसे कि पहला है, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। हजारों लड़ाइयों से जीतने से अच्छा है कि हम अपने पर विजय प्राप्त कर ले, ताकि हमारी ही उससे जीत हमारी ही होगी और ये जीत हमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरा है, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। यानी कि हमें कोई भी लक्ष्य या कोई भी उद्देश्य तक अगर पहुंचना है, तो अगर हम उसे अपनी अच्छे स्वच्छ मन से करेंगे, तो अगर जीत हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए लेकिन हमने प्रयत्न जरूर किया है, और अगर हम कोई छल के रास्ते से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी खुशी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा है, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस यात्रा को हम अच्छे से संपन्न कर सकें। यानी कि लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना है वो अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ मन से होना चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये प्रश्नोत्तर आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं।